अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बारान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां अपने ज़ोरों शोरों के अंदाज में धूम मचा रही हैं। तो आज मैं कोमल फूड डायरी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की ख़ास बनाई जाने वाली डिश मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी को, जो नहायत आसान और बेहद मज़े की बनकर रेडी होंगी। मगर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वेजिटेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा किलो क्यूब में कटे हुए आलू लेंगे, आधा किलो गाजर लेंगे, आधा किलो मटर लेंगे, 3 टमाटर बारीक साइज में कटे हुए, 10 बड़े प्याज बारीक लंबी कटी हुई, आधी प्याली दही, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक ऐड करेंगे। चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। एक पैन लेंगे, उसमें मीडियम साइज़ के 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा चम्मच अवेलेबल है तो आप 2 खाने के चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे और उसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक उसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन का और इसे अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे ताकि इसमें जो स्पेसिफिक सी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरीके से 1 चम्मच अदरक का ऐड करके इसे भून लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसको लिड लगाकर कवर कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद देखें हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कुटा सूखा धनिया ऐड करेंगे और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 to 3 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। याद रखिएगा, हम मसाले को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पानी ऐड करके उनको भून लेंगे। और ये देखें हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम आंच को हल्की करेंगे और इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी आपने अपने सालन में कोई भी वाइट चीज़ ऐड करनी है, खवा वो क्रीम हो या दही, आपने अपनी आंच को स्लो रखना है ताकि मसाले में कोई भी फुटियाँ मत बने। हम अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे सारा काम बुनाई पे डिपेंडेड है। और देखें हमारा कितना खूबसूरत सा मसाला बनकर रेडी है और उसमें से ऑयल भी सारा अलहदा हो चुका है। अभी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल में हम सबसे पहले आलू ऐड करेंगे, उसके बाद हम गाजर ऐड करेंगे और मटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेथी, मोंगरे एंड वट एवर यू वांट टू लाइक। जो आपके बच्चे इजीली खाना पसंद करते हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम पकाकर सब्जियों को 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि अब हमारी वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से कुक हो सकें। मिलते हैं आपके साथ 20 मिनट के बाद। स्टे ट्यून विद मी। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारी वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से कुक हुई हैं कि नहीं। लेट्स सी, हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके वेजिटेबल्स में को अभी और टाइम की ज़रूरत है तो आप 5 से 10 मिनट मज़ीद कुक कर लें। हम अपनी वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच कसूरी मेथी और इसको लिड लगा के कवर कर देंगे ताकि कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर इसमें ऐड हो सके। 5 मिनट के बाद देखिए व्यूवर्स, हमारे कितने खूबसूरत से मिक्स वेजिटेबल्स बनकर रेडी हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी हुई हैं। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे और अपने मिक्स वेजिटेबल्स की सब्ज़ी को हम चपाती या पठानी रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
تاکہ آپ کے سپورٹ کے ساتھ میرا چینل گرو کر سکے اور میں یوں ہی آپ کے لیے مزے مزے کی ریسیپیز لے کے حاضر ہوتی رہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔